Yes, hello everyone. Welcome to the new video of our channel. My name is Shubham and I am your digital marketing coach. So guys, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम लोग आए हैं आप लोगों के लिए, ताकि ये जो टॉपिक है आप इन डेप्थ समझ सको। इसका जो सिग्निफिकेंस है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिजिटल मार्केटिंग में अगर देखा जाए। जैसे कि आप लोग यहाँ पर मेरे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, सिग्निफिकेंस ऑफ A/B टेस्टिंग इन डिजिटल मार्केटिंग। तो A/B टेस्ट जो है इसको बहुत सारे मार्केटर्स जो है आज के डेट में भी जो है वो कम यूज़ करते हैं। अगर देखा जाए तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डिजिटल मार्केटिंग का। ओके, सो ये A/B टेस्टिंग क्या है, इसको क्यों यूज़ करते हैं मार्केटिंग के अंदर, अलग अलग कैंपेन्स में इसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है, ये आज जो है हम लोग देखने वाले हैं। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए रहेगा अगर आप इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। सो ये वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर जो है A/B टेस्टिंग रिलेटेड डिटेल्स पूछी जाती है और इससे इंटरव्यूअर को ये भी समझ में आता है कि आपका नॉलेज सच में कितना बेटर है, कितना अच्छे तरीके से आपने प्रैक्टिस किया है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, सच में आपका कैंपेन रिलेटेड एक्सपीरियंस क्या है और आप किस तरीके से जो है वो ग्रोथ कर सकते हो कैंपेन के अंदर, किस तरीके का आपका स्ट्रैटेजी हो सकता है। इसका कंप्लीट नॉलेज जो है एक इंटरव्यूअर वहाँ से जज करता है। सो अगर आप एक प्रैक्टिशनर हो, एक डिजिटल मार्केटिंग के अंदर काम भी करते हो, सो डेफिनेटली आप लोगों के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा। अगर आप एक बिजनेस ओनर हो तो आप लोगों के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अलग अलग वेरिएंट्स किस तरीके से हम लोग यूज़ किए जाए। ये टॉपिक यहाँ पर आज हम लोग कवर करने वाले हैं। साथ ही में आज हम लोग देखने वाले गाइस कि फेसबुक एड्स के अंदर जो है A/B टेस्टिंग किस तरीके से यूज़ किया जाता है, वहाँ पर इसका क्या यूज़ है, क्योंकि मोस्टली जो है A/B टेस्टिंग ये फेसबुक एड्स के अंदर यूज़ किया जाता है और वहाँ से जो है आपका एक कैंपेन इंप्रूवमेंट जो है ये काफ़ी बेटर हो जाता है और इसे आप यूज़ कर सकते हो। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बने रहे इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि आपको बहुत ही बेटर डिटेल अभी आज यहाँ पर मिलने वाला है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। A/B टेस्टिंग क्या है, पहले तो मैं आप लोगों को वो समझा देता हूँ कि A/B टेस्टिंग एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है। ओके, सो अगर आपका कोई भी एक पेज है, वेब पेज की अगर हम लोग बात करें, वेब पेज, और इस वेब पेज के जो है वो दो वेरिएंट्स हैं। ओके, एक वेरिएंट का नाम है V1 और दूसरे का नाम है V2। ठीक है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कुछ कंटेंट जो है ये अलग है, कंटेंट हो गया या फिर आपका कॉल टू एक्शन हो गया जिसको हम लोग CTA बोलते हैं। यहाँ पर कुछ इमेजेस अलग हो गई, यहाँ का फॉर्म जो है ये अलग है। ओके, और सेम चीज़ें जो है यहाँ पर भी है, जैसे कि यहाँ पर भी कुछ कंटेंट है, यहाँ पर थोड़ा सा कंटेंट वेरिएशन आपने किया है, यहाँ के कॉल टू एक्शंस थोड़े से अलग है। ओके, इसका UI जो है वो थोड़ा सा अलग है, इसमें भी UI कंसिडर किया जाएगा डेफिनेटली। ओके, यहाँ पर भी इमेजेस है आपने यूज़ की है या फिर वीडियोस यूज़ किए हैं। ओके, और यहाँ पर भी अगर आप लोगों ने कोई एक फॉर्म यूज़ किया है, सो कौन सा वेरिएंट जो है ये बेटर परफॉर्म कर रहा है आपके वेब पेज के लिए या फिर आपके कैंपेन के लिए, ये हम लोग यहाँ पर अभी देखने वाले हैं। इसको बोलते हैं A/B टेस्ट। सपोज ये जो वेरिएंट है ये A वेरिएंट हो गया और ये जो हो गया ये B वेरिएंट हो गया। ओके, वेब पेज तो एक ही है, वेबसाइट जो है आप लोगों का एक ही है, बट इसमें आपने दो अलग अलग वर्जन्स बनाकर रखे हैं कि मेरा जो यूज़र है जो मेरे पास आ रहा है, जो हमारे कंटेंट को देख रहा है, हमारे वेबसाइट को देख रहा है, किसी भी चैनल के थ्रू, अगर वो ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आ रहा है, अगर वो गूगल एड्स के थ्रू आ रहा है या फिर फेसबुक और इंस्टाग्राम के कैंपेन्स के थ्रू आ रहा है, सो जहाँ भी मेरा ट्रैफिक में डाइवर्ट कर रहा हूँ, वो ट्रैफिक जो आ रहा है मेरे पास, जो यूज़र्स मेरे पास आ रहे हैं नए, वो कौन सी चीज़ें देखना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, यूज़र्स वाइज जो इंटरेक्शन हो रहा है आपके वेबसाइट के ऊपर, आपके कैंपेन्स के साथ भी, सो कौन सा वेरिएंट जो है ये बेटर परफॉर्म कर रहा है, ये आप लोगों को यहाँ पर चेक करना है। इसको हम लोग बोलते हैं A/B टेस्ट। ओके, सो A/B टेस्ट अगर देखा जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिजिटल मार्केटिंग का। अगर आपको अपने एग्जैक्ट टारगेट ऑडियंस तक पहुंचना है और उस टारगेट ऑडियंस का एक्सपीरियंस भी अगर आप लोगों को काफ़ी बेटर करना है, ताकि आपका ब्रांड का ग्रोथ हो, आपके प्रोडक्ट सर्विस का ग्रोथ हो, आपका लीड एक्वाजिशन जो है ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो जाए, इसलिए जो है ये A/B टेस्टिंग का यूज़ किया जाता है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर मैंने भी देखा है गाइस कि होता क्या है कि हम लोग बस क्या करते हैं, एक वेबसाइट जनरेट कर लेते हैं। वेबसाइट जनरेट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर कैंपेन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और कैंपेन्स के अंदर भी हम लोग वेरिएशंस नहीं रखते। अगर आपने सपोज ब्रांड अवेयरनेस का कैंपेन अगर लॉन्च किया है तो वही वेबसाइट है, वही सेम ऑडियंस है। लीड जनरेशन के इसमें भी सेम ऑडियंस होता है, बट आपको अगर एग्जैक्ट ऑडियंस तक पहुंचना है तो आपको भी ऑडियंस के टेस्ट लेने पड़ेंगे ऑफकोर्स। और यही से क्या होगा कि आपका कैंपेन का ग्रोथ आने वाला है, वहीं से आपके कैंपेन्स जो है वो बेटर होंगे, आपका जो CPC है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होगा। इस चीज़ से आपका जो एक्वाजिशन फनल है
वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगा यहाँ से। सो इस रीज़न की वजह से हम लोगों को A/B टेस्ट जो है ये करने होते हैं। सो एज अ डिजिटल मार्केटर, एज अ एक्सपर्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, आप लोगों का ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि आप डेफिनेटली A/B टेस्ट को जो है वो यूज़ करें। नो डाउट कि इसके अंदर थोड़ा सा बजट जो है कैंपेन वाइज अगर देखा जाए तो ये थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, ऑलमोस्ट डबल बजट के ऊपर आप लोगों को काम करना पड़ेगा। बट येस, जो भी आपको रिजल्ट यहाँ से मिलेगा वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रोवाइज्ड फॉर्मेट में होता है। जो रिजल्ट आपको मिलता है, आपको एक कंपैरिजन मिल जाता है कि कौन से ऑडियंस को मुझे टारगेट करना है, किस तरीके का टारगेटिंग में इम्प्रूव कर सकता हूँ। ये सारी डिटेल्स जो है दोस्तों आप लोगों को यहाँ से पता चलती है। तो अगर देखा जाए A/B टेस्टिंग, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और एस्पेक्ट बन जाता है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। और आपके वेबसाइट के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके का वेरिएंट जो है आप लोग अपने ऑडियंस को दिखाना चाहते हो और किस तरीके से वो ऑडियंस उस पर्टिकुलर पेज पे आके एक्सपीरियंस ले रहा है। ओके, सो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम लोग A/B टेस्ट की बात करें तो। A/B टेस्टिंग जो है ये कंटेंट वाइज भी होता है, वेबसाइट वाइज भी होता है और कैंपेन्स वाइज भी होता है। सो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। आई होप कि अभी आप लोगों को A/B टेस्टिंग रिलेटेड डिटेल्स जो है ये प्रॉपरली अंडरस्टूड हो चुकी है। अभी FB ऐड के अंदर हम लोग इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इस A/B टेस्टिंग को, वो हम लोग देखते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि फेसबुक एड्स के अंदर जो है वो अलग अलग ऑब्जेक्टिव वाइज जो है वो कैंपेन्स होते हैं। ओके, जैसे अगर मैं फेसबुक एड्स की अगर बात करूँ, सपोज मैं यहाँ पर अगर नोट कर रहा हूँ फेसबुक एड्स, ठीक है। सो फेसबुक एड्स की अगर बात है और सपोज मैं अगर एक ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन अगर चला रहा हूँ, ब्रांड अवेयरनेस, ठीक है, मेरा कैंपेन है, ठीक है, ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन के अंदर अगर मैं काम कर रहा हूँ। सो सपोज आपने एक कैंपेन बना रखा है और इसके अंदर आपको अलग अलग टेस्ट लेने हैं और ये भी डिपेंड करते हैं कि आपको किस तरीके का टेस्ट लेना है। ये होता है क्रिएटिव रिलेटेड, ओके, जिसको हम लोग एड कॉपी भी बोलते हैं, ठीक है। सेम यहाँ पर भी है। ये जो A कैंपेन है और ये जो B कैंपेन है, कैंपेन तो एक ही रहेगा, चलो हम इसको बोल देंगे एड सेट। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा फेसबुक के अंदर 3 लेवल्स के अंदर जो है वो कैंपेन बनता है। सबसे पहला होता है कैंपेन लेवल, उसके बाद में आता है एड सेट लेवल, ओके, और इसके बाद में आता है ऐड आपका। ओके, सो ये 3 लेवल्स के अंदर जो है एक फेसबुक कैंपेन जो है ये क्रिएट किया जाता है और यही से जो है आपको A/B टेस्टिंग का ऑप्शन भी मिलता है। ये कैंपेन सेक्शन के अंदर जो है A/B टेस्ट का ऑप्शन होता है। सपोज आपने एक एड सेट बना के रखा है जिसका नाम है A और दूसरे एड सेट का नाम है B। ओके, सो यहाँ पर आप अलग अलग टाइप के टेस्टिंग्स ले सकते हो, जैसे कि आप क्रिएटिव या एड कॉपी रिलेटेड आपको कंपैरिजन करना है। ओके, मेनली जो है आपको ऑडियंस रिलेटेड देखना है कि कौन सा ऑडियंस जो है मेरा प्रॉपरली वर्कआउट कर रहा है। अगर आपको लोकेशन रिलेटेड चेक करना है, जो कि हम लोग टारगेटिंग जिसको बोलते हैं, ओके, ये सारी डिटेल्स जो है आप A/B टेस्टिंग के अंदर जो है इसको कंपेयर कर सकते हो। सो यहाँ से आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा कि A/B टेस्टिंग के थ्रू मेरा कौन सा एड सेट ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है, कौन से ऑडियंस जो है मुझे एक बेनिफिट दे रहे हैं। अगर ब्रांड अवेयरनेस हो गया तो किस तरीके के ऑडियंस के पास में पहुंच रहा हूँ, एग्जैक्ट ऑडियंस तक मुझे पहुंचना है, सो मैं वो कर पा रहा हूँ कि नहीं, ये आप लोगों को वहाँ से पता चलता है। अगर आपका लीड का कैंपेन है, ठीक है, आपने लीड जनरेशन कैंपेन अगर वहाँ पर लॉन्च किया है, सो कौन से एड सेट के थ्रू आपको एक बेटर लीड मिल रहा है। लीड नंबर में ना मिलने के अलावा गाइस ये क्वालिटी में भी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ लीड्स जनरेट कर रहे हो, उसका नंबर काफ़ी अच्छा है बट उसमें क्वालिटी नहीं है। अगर आपका सेल्स टीम उस लीड्स के ऊपर कॉल कर रहा है तो कोई कॉल नहीं उठा रहा है, रॉन्ग नंबर आ रहा है, कोई बोल रहा है कि मैंने तो गलती से फॉर्म सबमिट कर दिया था, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो ये एक तरीके से जो है वो जंक लीड्स चली जाती है, जिससे आपके बिजनेस को कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला। सो क्वालिटी लीड्स आप लोगों को लाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप ये सारी चीज़ें जो है ये A/B टेस्टिंग के थ्रू जो है वो कर सकते हो। सो यहाँ से आपको पता चलेगा कि कौन सा क्रिएटिव मेरा ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। अगर आपने ऐड के अंदर 2 क्रिएटिव्स अगर ऐड करके रखे, चलो एक काम करते हैं, हम लोग डायरेक्टली फेसबुक के ऊपर चलते हैं और वहीं पे मैं जो है आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, ठीक है। चलो, सो इन डिटेल्स को ऐसे ही रखते हैं। अगर मैं अपना फेसबुक ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, फेसबुक एड्स मैनेजर जो है मैंने अपने डिजिटल अकाउंट का जो है यहाँ पर ओपन कर रखा है, ठीक है। सो जैसे ही अगर मैं किसी एक कैंपेन के अंदर चला जाता हूँ, जैसे कि ये न्यू अवेयरनेस कैंपेन जो है, सपोज अगर मैं इसके अंदर चला जाता हूँ, सो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, न्यू अवेयरनेस कैंपेन, इसको एडिट कर लेता हूँ मैं गाइस, ताकि आप लोगों को मैं लाइव दिखा सकूँ कि ऑप्शंस भी कहाँ पर आते हैं। ये जो कैंपेन लेवल होता है, यहाँ पर नीचे जो है ये ऑप्शन आता है A/B टेस्ट। ओके, अभी यहाँ पर मेरे इंटरफेस के अंदर थोड़ा सा डिटेल जो है आप लोगों को अलग दिख रहा होगा। यहाँ पर क्या होता है, अगर आप नॉर्मली देखोगे कैंपेन को, ठीक है, सो यहाँ पर जो है एक
बटन आता है, यहाँ पर एक बटन आप लोगों को दिखेगा। ये बटन जो है ये ऑन ऑफ करने का एक बटन जो है यहाँ पर आप लोगों को आता है, ठीक है। बट मेरे इसमें अगर देखा जाए तो ये बटन नहीं आ रहा है। तो हुआ क्या था, जब भी मैंने ये कैंपेन बनाया था, आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले कैंपेन कंप्लीटली बनाना पड़ेगा। यहाँ का जो ऑप्शन होता है, ये जो बटन होता है, इसको ऑन करना पड़ेगा। और जैसे ही आप कैंपेन को पब्लिश करते हो, पब्लिश करने के बाद जो है आप लोगों को ये क्रिएट ए बी टेस्ट का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। आप पहले ही जो है कैंपेन को जो है ए बी टेस्ट के अंदर नहीं लेकर जा सकते, पहले आपको कैंपेन को पब्लिश करना पड़ेगा और उसके बाद आपको ये ए बी टेस्ट क्रिएट करने का ऑप्शन देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत सारे लोगों को जो है गाइस प्रैक्टिकली पता नहीं होता है कि ए बी टेस्ट को एक्चुअली यूज़ कैसे करना है, इसको स्टार्ट कैसे किया जाता है। ओके, सो आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी आप कैंपेन बना रहे हो उसमें सारा सेटिंग आपको करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना पड़ेगा, नाम देना पड़ेगा कैंपेन को। उसके बाद में आपको टारगेटिंग्स करनी पड़ेगी, लोकेशन, जेंडर, इंटरेस्ट, जो भी है आपको क्रिएटिव ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद जब आप कैंपेन पब्लिश करोगे, तो पब्लिश करने के बाद जो है आप लोगों को ये ए बी टेस्ट करने का ऑप्शन मिलता है और यहाँ से जो है आप अपना ए बी टेस्ट जो है इसको सेट कर सकते हो। सो ये एक ए बी टेस्ट स्टार्ट करने का ऑप्शन हो गया। अगर हम लोग और आगे बढ़े, सो ए बी टेस्ट अभी क्रिएट कैसे किया जाता है वो भी हम लोग देख लेते हैं एक बार कि ए बी टेस्ट क्रिएट कैसे किया जाता है। फेसबुक एड्स में इसका यूज़ क्या है, ये तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि आप अपने क्रिएटिव्स हो गया, ऑडियंस हो गया, अपने टारगेटिंग्स को जो है इंप्रोवाइज कर सकते हो, बट इसको भी अप्लाई कैसे करना है हम लोग वो भी देख लेते हैं प्रैक्टिकली। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मुझे जो है ऑप्शन आ रहा है ए बी टेस्ट का। सो ए बी टेस्ट अगर मुझे यूज़ करना है यहाँ से डायरेक्टली, सो यहाँ पर मैं क्रिएट करता हूँ। सो आपको एक विंडो जो है यहाँ पर ओपन हो जाएगा, हेल्प एड परफॉर्मेंस विद ए बी टेस्टिंग। ओके, हेल्प इंप्रूव एड परफॉर्मेंस विद ए बी टेस्टिंग। इसका परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के अंदर जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। चूज व्हाट टू टेस्ट, सिलेक्ट टेस्ट सेटिंग्स एंड गेट रिजल्ट्स। ओके, सो व्हाट टू टेस्ट, अब इसमें क्या है, यू कैन कॉपी एन एग्जिस्टिंग कैंपेन और एन एड सेट और कंपेयर पब्लिश्ड वंस। ओके, अगर आपने दो कैंपेन भी अगर लॉन्च करके रखे तो दोनों में से मेरा कौन सा कैंपेन ज़्यादा बेटर लॉन्च हो रहा है, क्या किसका परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। या फिर एक ही कैंपेन के अंदर दो अलग अलग सेट्स जो है आप लोग वहाँ पर क्रिएट कर सकते हो और उसमें से कौन सा ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है अच्छे तरीके से वो आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, दिस इंक्लूड ड्यूरेशन एंड की मेट्रिक्स विच आर वॉट वी विल यूज टू डिटरमाइन अ विनर। ओके, सो की मेट्रिक्स आपको यहाँ पर टेस्ट करने पड़ेंगे पहले और उसके बाद जो है आपको रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो अगर हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करें, सो स्टार्ट बाय सेटिंग अप एन एड टू टेस्ट अगेंस्ट द वन यू सिलेक्टेड। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो वर्जन ए, वर्जन बी, जैसे मैंने आपको बोला ए सेट और बी सेट जो है यहाँ पर दिखा रहा है। सो मेक अ कॉपी ऑफ दिस एड, जो एग्जिस्टिंग एड जो अभी मैंने टारगेटिंग कर रखा था उसका अगर आपको कॉपी बनाना है, या फिर पिक अनदर एड यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अगर आपको उसी का कॉपी बनाना है या फिर आपको अनदर ऐड बनाना है, अनदर अगर ऐड आप बनाना चाहते हो तो आपको कंप्लीट सेटिंग वगैरह जो है करना पड़ेगा। इसका अगर आपको कॉपी क्रिएट करना है तो आप कॉपी भी क्रिएट कर सकते हो। हम लोग फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, वर्जन ए वर्जन बी। अगर हम लोग नेक्स्ट करें, सो यहाँ पर आता है कि किस मेट्रिक पे जो है कौन सा कंपैरिजन जो है आप लोगों को करना है, विच वेरिएबल वुड यू लाइक टू टेस्ट, कौन सा वेरिएबल आपको यहाँ पर टेस्ट करना है। सो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। क्रिएटिव आपको टेस्ट करना है कि मेरा ए क्रिएटिव ज़्यादा बेटर काम कर रहा है, जो भी ऐड कॉपी है आपका, इसको हम लोग क्रिएटिव बोलते हैं ऐड कॉपी को, जो भी डिज़ाइन इमेजेस आपने यूज़ की है, जो ऐड कॉपी है हमारा, वो आपको चेक करना है, या फिर आपको ऑडियंस चेक करना है, या फिर आपको प्लेसमेंट चेक करना है कि कौन से प्लेसमेंट के अंदर जो है मेरे ऐड से ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। जहाँ पर आपका ऐड बेटर परफॉर्म नहीं कर रहा है वो प्लेसमेंट्स को आप एक्सक्लूड भी कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप कस्टम वेरिएबल भी यहाँ पे रख सकते हो। लर्न हाउ चेंजिंग मल्टीपल वेरिएबल्स कैन अफेक्ट रिजल्ट, यहाँ पर आ रहा है। सो अगर मैं यहाँ पे क्रिएटिव रखता हूँ, ओके क्रिएटिव, सो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है विच एड डू यू वांट टू कॉपी। सो यहाँ पर आ रहा है एक न्यू अवेयरनेस कैंपेन जो कि मेरा ड्राफ्ट में है एक्चुअली। सो इसको ये डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। सो अगर मैं इसको वापस यहाँ पर पिक अनदर के ऊपर लेकर जाता हूँ, ठीक है, सो यहाँ पर ये मुझे बोल रहा है कि एक नया कैंपेन क्रिएट करो, एग्जिस्टिंग कैंपेन्स, एग्जिस्टिंग एड सेट्स, किसको आपको जो है वो क्रिएट करना है, चूज द कैंपेन फॉर योर टेस्ट। सो यहाँ पर आ रहा है कि न्यू अवेयरनेस एड कैंपेन, और दूसरा जो है यहाँ पर एक ड्राफ्ट कैंपेन है। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे ऐड कैंपेन कर देता हूँ तो आप मल्टीपल कैंपेन्स भी जो है यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। सो दोनों कैंपेन्स में से आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन से दो कैंपेन्स आपको यहाँ पर सिलेक्ट करने हैं। अगर आपने मल्टीपल एड सेट अगर क्रिएट करके रखे हैं तो आप यहाँ पर मल्टीपल एड सेट्स भी जो है वो क्रिएट कर सकते हो। अभी एड सेट्स कहाँ से क्रिएट होते हैं मल्टीपल्स, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर देखो एड सेट का एक ऑप्शन आ रहा है। एड सेट के अंदर आप जा रहे हो अगर गाइज, तो ये अपर राइट कॉर्नर में ये जो ऑप्शन होता है यहाँ पर आप देखो, ठीक है, ये जो ऑप्शन है इस ऑप्शन के अंदर यहाँ पर आता है कि आपको यहाँ से क्रिएट एड का ऑप्शन आ रहा है, देख रहे हो,
क्रिएट मल्टीपल एड्स। ओके, ये जो ऑप्शन होता है यहाँ से जो है आप एक एड सेट क्रिएट कर सकते हो, डुप्लीकेट इसका आप बना सकते हो। ओके, सो यहाँ से जो है एक एड सेट क्रिएट करने का ऑप्शन जो है दोस्तों आप लोग को मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो क्रिएट एड सेट, यहाँ पर भी एक ऑप्शन है डायरेक्टली एड सेट क्रिएट करने का। ये कैंपेन लेवल के अंदर है, आप यहाँ से एक डायरेक्टली एड सेट जो है इसको क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे कि क्रिएट एड सेट, सो एक न्यू एड सेट जो है आप लोग का क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो क्रिएटिंग एड सेट, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे 2 एड सेट्स आ गए थे। अभी यहाँ पे आपने देखा होगा कि 2 एड्स यहाँ पर आई थी। ये देखिए, ये देखो, ये चेंजेस जो है ये वेरीफाई हो रहे हैं। ठीक है, जैसे ये लोड हो जाता है यहाँ पर रिफ्लेक्ट करना जो है आपको स्टार्ट कर देगा कि आपने किस तरीके से एड सेट्स बनाए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस। ठीक है, बहुत ही सिंपल है ये। ओके, इसलिए मैं हमेशा अपने वीडियोस के अंदर बताता हूँ कि जब भी आप लोग कैंपेन्स लॉन्च करते हो, आपके जो नेमिंग्स होते हैं कैंपेन के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो सी मतलब मैं कैंपेन लेवल को रख रहा हूँ। ओके, ए मतलब जो है मेरा एडसेट लेवल है, यहाँ पर आप देख सकते हो। एएस मतलब एडसेट लेवल, ये भी जो है ये एएस है और ये एड लेवल है। ओके, सो इस तरीके से जो है एक कैंपेन, ओके, और 2 एडसेट जो है मैंने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। ये सपोज ए है और ये बी है, तो यहाँ पर जो है ये टारगेटिंग अलग रहेगा और यहाँ पर जो है ये टारगेटिंग अलग रहेगा। सो दोनों में अगर आपको कंपैरिजन करना है, विच इज़ नोन एज ए बी टेस्टिंग, सो जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो ये कॉन्सेप्ट जो है गाइज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आई होप कि आपको सारी डिटेल्स जो है वो समझ में आ चुकी है। अगर आप लोगों को और भी कुछ जानना है रिलेटेड टू दिस टॉपिक, सो प्लीज़ कॉमेंट इन द वीडियो। यहाँ पर जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, दिस्टर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। माय नेम इज शुभम एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।